अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हम आज जमात नहुम की समाजी इल्म का मुताला करेंगे। समाजी इल्म जो हम पिछले जमातों में हमने तालीम हासिल की है, उसके ऊपर इक्तिसाब हमने हासिल किया है। आइए आज हम इस साल का पहला लेसन यानी पहला सबक की शुरुआत हम करते हैं इस दुआ से अल्लाह ताला कि हमारी तालीम को तरक्की दे और कामयाबी कामरानी से सरफराज करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सरे वर्क़ आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी नहुम जमात की समाजी इल्म का सरे वर्क़ है और हम नहुम जमात की समाजी इल्म का मुताला करेंगे। आप लोगों को ये आया है ऑलरेडी, पहले से ही आप जानते हैं कि समाजी इल्म के 4 हिस्से होते हैं और वो उसमें से जो पहला हिस्सा जो जोग्राफ़िया के तौर पर लिया गया है, उससे हम सबक आज पढ़ेंगे। आइए, हमारा पहला उन्वान हमारी ज़मीन। हमारी ज़मीन और हम, ये हमारा आज का उन्वान है। तो आपको ये मालूम है कि हमारी ज़मीन किस तरीक़े से हमारे लिए निहायत अहमियत की हामिल है। बग़ैर ज़मीन के ज़िंदगी का तसव्वुर ये मुमकिन नहीं है। ज़मीन एक वाहिद कुर्रा है जिसके ऊपर हयाती ज़िंदगी बसर होती है। न सिर्फ़ इंसान बल्कि हैवान, चरिंद, परिंद, दरिंद, नबातात, जमादात, ये तमाम तर चीज़ें जो हयात पा रही हैं, जो ज़िंदगी पा रही हैं, ये तमाम जानदार अजसाम ज़मीन पर ही ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये ज़मीन निज़ाम शमसी के सैयारों में से तीसरा सैयारा मानी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कायनात में जिसके दम से, जिसकी शान से कायनात को पढ़ा जा रहा है, वो कुर्रा ज़मीन है। तो आइए हम एक छोटा सा वीडियो कुर्रे ज़मीन का हम जो है देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, इंशाअल्लाह वीडियो को हम बाद में मुशाहिदा करेंगे। तो ज़मीन की इर्तिक़ा तक़रीबन 12 करोड़ साल क़ब्ल हुई और इसकी इर्तिक़ा सूरज में एक धमाका हुआ और सूरज में धमाका होने के बाद जितने उसके ज़र्रात थे सूरज के आस फिर जो है बिखर गए। जैसे ही ये बिखर गए तो सूरज एक दहकती हुई आग का गोला है और कई गैसों का मजमुआ है। तो जो इसके ज़र्रात है वो भी कई सालों तक दहकते रहे और गैसों में जो है तब्दील होते रहे। लेकिन जैसे जैसे अरसा गुज़रता गया
वैसे वैसे ये ठंडे होते गए और इसकी शक्ल और सूरत और उसका नमूना भी बदलता चला गया। और ज़्यादा जाने के बाद जब ये बहुत ज़्यादा ठंडे हुए तो कायनात के सैयारों में ये जो है शक्ल ले लिए, जिसको हम निज़ाम शमसी के सैयारे कहते हैं। तो उसी को अब हम आगे बढ़ाते हुए हम गौर करेंगे कि ज़मीन का इर्तिक़ा आज से तकरीबन 12 करोड़ साल क़ब्ल हुआ था। ज़मीन एक गैसों का मजमुआ है, तसव्वुर किया जाता है। और ज़मीन जब गैसों का मजमुआ थी तो उसके अंदर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होता गया वैसे वैसे ज़मीन अपनी शक्ल जो है लेती गई। अब आप और एक एक तस्वीर का नज़ारा करें। ये जो है सूरज के आसपास का नज़ारा है, जिस पर जो हमें एक धब्बे जैसा नज़र आ रहा है वो दरअसल हमारी ज़मीन ही है। ये बहुत दूर से बहुत मसाफ़त से ली गई तस्वीर है। अब मौजूदा ज़माने में ज़मीन को यानी दुनिया को हम इस तरीक़े से देखते हैं। हम जो है ज़मीन को जब देखते हैं तो ज़मीन एक जैसी नहीं थी, बल्कि आज जैसी हमको नज़र आ रही है उस तरीक़े से उसकी इर्तिक़ा नहीं हुई, बल्कि वो अलग अलग शक्ल में जो है हमको नज़र आती है, जो पहले ज़माने में यानी क़दीम ज़माने में थी। मैं आपको उसकी डिटेल बताने से पहले जो तस्वीरें यहाँ मेरे पास है वो आपको मैं बताऊँगा, आप इसका भरपूर मुशाहदा करें। अब गौर करके देखें कि आपको ये क्या नज़र आ रहा है। तो ये तस्वीरें हमें अलग अलग नौइयत की है और अलग अलग कहानी को बयान कर रही है। तो मैं उसके डिटेल में जाने से पहले आपको ज़मीन के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। अब आप देखिए, लफ्ज़ ज़मीन, ये लफ्ज़ ज़मीन अंग्रेज़ी लफ्ज़ अर्थ, क़दीम अंग्रेज़ी लफ्ज़ ओर्थ है से अख़ज़ किया गया है। अर्थ के माने मैदान, मिट्टी, खुश्की के हैं। हिंदुस्तानी ज़बान में ज़मीन के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। संस्कृत में कई अल्फाज जैसे भूमि, पृथ्वी, धरानी, ओनी वग़ैरह, कई हिंदुस्तानी ज़बानें संस्कृत के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़े से हम भी उर्दू की ज़बान में कुर्रे अर्ज़ कहते हैं और ज़मीन भी हम कहते हैं। तो हर एक ज़माने में लोगों ने अपने नज़रियात के मुताबिक इसकी अहमियत को जानते हुए उसका नाम दिया है। अब आप और एक चीज़ को गौर करें कि ज़मीन का ये दरअसल अंदरूनी हिस्सा है कि ज़मीन दरअसल है क्या। तो हमको जो नज़र आने वाली ज़मीन है वो ज़मीन सिर्फ़ उबूरी शक्ल नज़र आती है। ज़मीन की उबूरी शक्ल पर ये तमाम तर चीज़ें जिसको हम दुनिया कहते हैं ये पाई जाती हैं। आप गौर करें इस चीज़ को। अगर हम इसको गौर करेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि ये ज़मीन के ऊपरी
हिस्सा यानी उबूरी हिस्सा कहलाता है, जहाँ पर झाड़, पहाड़, दरख्त, समंदर, पानी, दरियाएँ, चरिंद, परिंद, बहार, ख़ज़ा, बारिश, हवा, ये तमाम चीज़ें ये ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं। तो ज़मीन हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। और आपको और एक बात जानते हैं आप कि ज़मीन ज़ख़ीरा है, कुदरती मादनियात का ज़ख़ीरा है। तो जितने भी मादनियात जो हमें आते हैं, हम तसव्वुर करते होंगे कि वो मादनियात हमें कहाँ से आते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर से आते हैं। तो ज़मीन के अंदर से आते हैं, तो इसकी आप सतह देखिए, तो ये इसकी सतह आपको ये जो सतह आपको जो बताई गई है, ये इसको हम कहेंगे उबूरी सतह कहेंगे। फिर इसके बाद ये जो है ना, इसको हम अंदरूनी सतह कहेंगे, जिसको इंग्लिश में मैंटल कहा जाता है। ज़मीन के अंदर है, ये बहुत बड़ी मकदार में ये पाया जाता है। इसके बाद फिर आप और गौर करें, फिर यहाँ पे एक चीज़ है, इसको हम कोर कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं, इसको हम अंदरूनी परत बोलते हैं। फिर और ज़रा गौर करेंगे तो फिर हमें और एक चीज़ नज़र आती है, ये इसको हम मरकज़ी कुर्रा कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उबले हुआ अंडा देखे होंगे, कभी आप गौर करें उबले हुए अंडे को, तो उबले हुआ अंडा जो आप उबाल लेते हैं, वो जो ऊपर का जो छिलका है वो उबूरी परत है। आप गौर करें, ये परत आप छिलने से पहले, अंडे को छिलने से पहले गर्म पानी डालें, सह लेगी। उसके ऊपर मट्ठी डालें, फिसल जाएगी। उसको अगर आप कंकड़ से मारें तो भी मार लगेगा, फिर नीचे हो जाएगा। तो तमाम तर सख्तियों को बर्दाश्त करती है वो परत, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, खशरा बोलते हैं। अंडे की जो पहली परत है वो उसको हम क्या बोलते हैं, खशरा कहते हैं। अगर हम वो निकाल दें तो और एक जो सफ़ेदी होती है, वो आप देखते होंगे कि वो बड़ी हसास और नरम होती है ना, नरम होती है, एकदम हसास होती है। अगर काड़ी लेके उसको अगर चुबाया जाए तो सुराख पड़ जाता है, काड़ी चुभती है उसके अंदर। कंकर लेके मारें तो फंसने के चांस होते हैं, दबाएं तो दबता है। तो वो जो है वही परत, वो अंदरूनी परत कहलाती है। उसको हम खशराक है, उसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेंटल। अब उसके अंदर और एक जो परत है वो हमको पीली जर्दी नज़र आती है ना, पीली जर्दी नज़र आती है। और कभी आप गौर करेंगे, पीली जर्दी को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर फिर और एक हमको परत नज़र आती है, वही दरअसल मरकज़ा है, अंदरूनी मरकज़ा। तो फिर और एक बात मैं यहाँ से बताता चलूँ आपको कि इसके अंदर भी जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हवा, पानी, दूसरी गैसें, बहुत सारी गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं ऊपरी सतह पर। लेकिन ये अंदरूनी सतह पर जो है दहकती हुई गैसें होती हैं। ऑक्सीजन की मिक़दार बिल्कुल ही कम होती है, नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो मेटल होता है उसको हम बोलते हैं लावा। मेंटल कहते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है, ये हमको इस परत पे नज़र आता है। और इसी लावे के अंदर हमको लोहा, हमको जो है तांबा, पीतल वग़ैरह मादनियात
मादनियात जितने भी है हमें इसी हिस्से से हासिल होते हैं। फिर जब अंदर की तरफ हम चले जाएंगे, फिर तो अंदर की तरफ जाएंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमको पानी नुमा, जैसे कि पेट्रोल होता है, वो इस परत से हमको मिलता है। पेट्रोल, पानी बहुत अंदर, काफ़ी अंदर। फिर आप बोलेंगे सर फिर ज़मीन के ऊपर भी पानी होता है, तो वो जो पानी है वो इस्तेमाल करने वाला पानी है, लेकिन ये जो पानी है ये मादनियात से छुटा हुआ पानी है जो नीचे होता है। तो एकदम ये पानी की सतह पर ये तैरता रहता है। तो अब ये पानी ही पानी, यानी कि माई शक्ल बोलेंगे इसको अपन, पूरी माई शक्ल, ऊपर की ठोस शक्ल, बीच में की नर्म शक्ल, अब ये माई शक्ल। फिर उसके बाद फिर जो आखिरी जो मरकज़ा होता है ये गैस, मुख्तलिफ गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको बहुत ही आसान तरीके से ये मालूम हो गया है कि ज़मीन की कितने परतें हैं, 3 परतें हैं। एक ऊपरी परत या उसको खशरा, क्रस्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा मियाना परत यानी कि दरमियानी परत भी बोल सकते हैं, उसको कहते हैं मैंटल, और तीसरा है मरकज़ी कुर्रा, इसको हम 2 हिस्सों में लेते हैं। तो उस अंदाज से हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया है। अब आप ऊपरी की परत क्या है, अंदरूनी परत क्या है, ये हम देख लिए हैं। तो फिर अब हम आपको ऊपरी परत बताते हैं कि ये 0 से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक, अंदर के तौर पे 100 किलोमीटर की गहराई तक के जो परत होती है उसको हम ऊपरी परत कहेंगे। यानी कि इस परत की जो मोटाई है, यानी कि ये खशरे की जो मोटाई है, ये 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के दरमियान तक इसकी गहराई हमको नज़र आती है। फिर दूसरी परत यानी दरमियानी परत, ये 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की दरमियानी हिस्से तक रहेंगी, जिसको हम मैंटल कहते हैं। ये परत, ये जो लाल परत आपको जो नज़र आ रही है, ये परत को हम 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये हमको नज़र आती है। फिर उसके बाद हम तीसरी परत को देखेंगे। तो तीसरी परत के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो 2900 किलोमीटर से लेके 6376 किलोमीटर की गहराई तक का जो है उसको हम बैरूनी मरकज़ा उसको हम कहते हैं। यानी कि ये परत इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अंदरूनी और मरकज़े के अंदर और एक जो अंदरूनी मरकज़ा है उसको हम देखेंगे, जिसको आउटर कोर और इनर कोर कहा जा रहा है। वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के दरमियान में होता है। तो हमको ये पता चल गया है कि अब ज़मीन के अंदर किस तरीक़े से ये चीज़ें पाई जा रही है, और ये हमारे लिए कहाँ तक के फ़ायदेमंद साबित होती है। अंदरूनी कोर, इनर कोर देखिएगा, 5100 किलोमीटर से लेकर 6376 किलोमीटर तक, यानी कि कौन सा हिस्सा है वो ये हिस्सा है। देखिए, ये आप गौर करके देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको आज ये पता चल गया है कि ज़मीन के कितने परतें हैं, ज़मीन की कौन सी परत हमारे लिए काम आती है, ज़मीन का जो है किस तरीक़े से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और अंदरूनी परत हमारे लिए क्या बात कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मेंटल के अंदरूनी सतह
आतिशफ़िशां और बड़े शिगाफ़ों के ज़रिए बहरे आज़मों की सतह पर आकर ठंडे होते हैं तो ज़मीन की ऊपरी परत क्रस्ट बन जाती है। दुनिया के कई खित्तों में ज़मीन की ऊपरी परत क्रस्ट के हिस्से मेंटल में शामिल होकर दोबारा पिघल जाते हैं। तो हम इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। जैसे कि ऊपर जो है एक परत आ रही है, फिर अंदर जो है जो घट परत है वो नीचे की तरफ जाती है, फिर पिघल जाती है, फिर जब उबाल हो जाता है फिर यही जो है आतिशफ़िशानों के ज़रिए से फिर ज़मीन के ऊपर आ जाती है। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमको आज बहुत सारी बातें ज़मीन के बारे में ये मालूम हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम यकीन के साथ जो है ये हम पढ़ेंगे कि ज़मीन और जो है कौन सी खुसूसियात रखती है, यानी ऊपरी परत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हम ये अगली क्लास में हम इसका मुशाहदा हम ज़रूर ब हम करेंगे। तो आपको ये पता चल गया है कि ज़मीन किस तरीक़े से वजूद में आई। अब ज़मीन की जो ऊपरी परत में चलते चलते थोड़े बातें 2-3 बातें मैं बताते आपको मेरी क्लास जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो देखिए आप, ज़मीन पहले ऐसी थी जिसको हम पेंगिया कहेंगे। ये देखिए ऐसी थी, ऐसी एक जगह, यानी ऊपरी परत बर्रे आज़मी कटाव से पहले, जिन्हें बर्रे आज़म अभी कटा नहीं, तो ज़मीन पूरी ऐसे ही थी। लेकिन आतिशफ़िशानों के फटने और दर्रे आ जाने की वजह से, ज़लज़ले आ जाने की वजह से, जब ज़मीन के अंदर शिगाफ़ पड़ने लगे तो वो शिगाफ़ बढ़ते 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 बर्रे आज़मी कटाव का होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे 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 जो है ये बर्रे आज़मी कटाव होता चला गया। अब आप देखिएगा, ये देखिए आप, ये गौर करें आप, बर्रे आज़मी कटाव से पहले है ये। उसके बाद फिर देखें, ये देखिए, ये शिगाफ़ ज़मीन के अंदर अपने क्या पड़ गया, शिगाफ़। ये शिगाफ़ पड़ने से ये जितने भी है सब शिगाफ़ें ही है। आप गौर करके देखें, ये पूरी शिगाफ़ है, यानी कि ये दूर होता चला जा रहा है। अब आप देखिए फिर यहाँ ये और दूर होता चला गया, फिर आप देखिए ये और दूर हो गया, होते होते अब असली शक्ल इसकी ऐसी हो गई। अब आप गौर करें, अब आप गौर करें, ऑस्ट्रेलिया का जो ये ख़ित्ता है ये हिंदुस्तान से अलग हुआ है, वो यहाँ पर आ गया है। अगर इसको पलटा के इसमें रख देंगे तो वो यहाँ का हो जाएगा। फिर आप जनूबी अमेरिका का जो ख़ित्ता है वो अफ्रीका के ख़ित्ते में जाकर मिल जाएगा। अब गौर करें, देखिए इस तरीक़े से ये बर्रे आज़मी हटाओ या बर्रे आज़मी कटाओ हम इसको कहेंगे। ये बर्रे आज़मी कटाव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने ज़मीन की अहमियत और ज़मीन की इर्तिक़ा और ज़मीन की अंदरूनी चीज़ें क्या है इसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी ये जान गए होंगे कि ज़मीन किस तरीक़े से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।